बिहार के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो विज्ञप्ति है वह बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कल शाम जारी हो चुकी है। इस विज्ञप्ति के बाद जो भी शिक्षक साथी हैं जो विज्ञप्ति के अनुसार अनिवार्य अर्हता को पूरी करते हैं वे सभी उत्साहित हैं इस परीक्षा की तैयारी को लेकर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रधान शिक्षक का क्या सिलेबस है और उस सिलेबस को कहां से पढ़ना चाहिए, प्रधानाध्यापक का क्या सिलेबस है उनको कहां से पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर मैं किस प्रकार तैयारी करवाऊंगा उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रधान शिक्षक की बात करते हैं। देखिए, प्रधान शिक्षक के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें यह स्पष्ट है कि सिलेबस 2022 में जो जारी किया गया था प्रधान शिक्षक के लिए सेम वही रहेगा। यानी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें 75 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से रहेंगे और 75 प्रश्न समान अध्ययन से रहेंगे। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत प्रधान शिक्षक के लिए आपको SCERT बिहार के द्वारा जो बिहार के DLED कॉलेजों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी को लिया गया है। आपको जब आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें स्पष्ट है कि कुल 8 इकाइयां हैं DLED पाठ्यक्रम के जो कि आपको प्रधान शिक्षक की तैयारी में पढ़ना है और उसमें प्रत्येक इकाई में टॉपिक भी आपको निर्धारित किए गए हैं। तो आप यदि स्वाध्याय के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो आप SCERT बिहार के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं DLED के लिए वो वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करके जो जो टॉपिक है आपको उसका नोट्स तैयार कर फिर आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। जहाँ तक आपको प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन की बात है तो समान अध्ययन में जो 75 प्रश्न रहेंगे उनके लिए भी टॉपिक क्लियर कर दिया गया है कि इसमें आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के संदर्भ में से संबंधित प्रश्न रहेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे, भारत का जो भूगोल है उनसे संबंधित आपको प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, समान विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे और गणित तथा रीजनिंग से भी जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। तो इन 75 प्रश्नों में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उनका बिहार से जो जुड़ाव है इससे संबंधित हमारे अनुसार 75 में कम से कम 15 प्रश्न रहने की संभावना है। तो आप इस टॉपिक को कहां से पढ़ें? तो जो अध्ययन अध्यापन का हमारा अनुभव रहा है उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप वर्ग 8 की जो पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास BTBC का उसमें आपको 1857 के बाद और 1947 तक की जो घटनाक्रम दी गई है वहाँ से यदि आप नोट्स तैयार करके पढ़ते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आपको
वर्ग 10 में एक चैप्टर है इतिहास में, भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, शायद चौथा चैप्टर है। आप उनको यदि पढ़ते हैं, वहाँ से नोट्स तैयार करते हैं, तो वो आपके लिए उपयोगी रहेगी। साथ ही साथ ल्यूसेंट का जो न्यू एडिशन वाला 2023 एडिशन वाला, पहले वाला नहीं, 2023 वाला, आप यदि बुक खरीद करके उसमें आप 1800 से लेकर, वैसे आपको 1885 के बाद विशेष ध्यान देना है, लेकिन 1800 से लेकर 1947 तक की घटनाएं यदि पढ़ते हैं, और ल्यूसेंट का ही जो आपको बिहार समान ज्ञान आता है, उसमें भी आप वहीं 1857 के बाद और 1947 तक के घटनाओं को पढ़ते हैं, तो फिर ये 15 प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए आप जो है ल्यूसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दी गई है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। और यदि आपके पास समय हो तो वर्ग 6 से 10 के जो पाठ्यक्रम है उनको भी आप देख लीजिएगा, BTBC की पुस्तकें। उनके बाद राज व्यवस्था के तहत जो है, आप यदि ल्यूसेंट से भी भारत का जो संविधान है, राज व्यवस्था है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और 6 से 10 तक का जो पॉलिटी का बुक है उनको आप कर लेते हैं, तो राज व्यवस्था वाला सेक्शन भी आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी आप ल्यूसेंट बुक से ज्योग्राफी देख लीजिए, और 6 से 10 तक का जो बुक है वहाँ से आप ज्योग्राफी देख लीजिए, तो ज्योग्राफी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग तो वही बना पाइएगा जो उसमें 10-15 प्रश्न रहेंगे, तो वह वही बना पाइएगा जो पहले से मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो उस पर समय दे करके उनको क्लियर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था आपको नहीं पढ़नी है, प्राचीन इतिहास आपको नहीं पढ़नी है, मध्यकालीन इतिहास आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए कंपटीशन में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बहुत सारे बुक, गाइड, प्रैक्टिस सेट, इसमें भटकने से अच्छा है कि एक बुक आप ल्यूसेंट को आधार बनाए, और 6 से 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं उनको आप आधार बनाइए, तो प्रधान शिक्षक के समान अध्ययन की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं यहाँ लगे हाथ यह भी कह दूँ कि शिक्षण कला जो पूछे जाएंगे आपको इसमें, वो आपको सीटेट वाला शिक्षण कला नहीं रहेगा। इसमें तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, और शिक्षा का जो दर्शन है, शिक्षा का जो इतिहास है, इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा विशेष ये सब आपको देखना है। जहाँ तक प्रधानाध्यापक की बात है, तो उसमें आपको 50 अंक है बीएड सिलेबस पर आधारित शिक्षण कला से, और 100 अंक है समान अध्ययन से। इसमें 75-75 था प्रधान शिक्षक में, उसमें 50 और 100 का है। तो उसमें ये जो 50 बीएड सिलेबस पर आधारित है, उसका भी लगभग वही टॉपिक है जो आपको डीएलएड के लिए प्रधान शिक्षक का है। यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों का जो शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है वो आपको सेम टू सेम है, और समान अध्ययन का भी टॉपिक लगभग सेम है। हाँ, आपको प्रधानाध्यापक में कुछ आपको अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है, और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास भी आपको प्रधानाध्यापक में कुछ क्या करनी है, पढ़नी है, और सब चीज़ें वही पढ़नी है जो अभी मैं बताया हूँ प्रधान शिक्षक के लिए। ठीक है, और वो भी जो बुक मैं बताया हूँ उसी बुक से क्या करे, तैयारी करे तो बेहतर रहेगा। अब मैं इस वीडियो के अंतिम खंड में ये बताऊंगा कि मैं आपको किस प्रकार तैयारी करवा रहा हूं, और जो हमसे जुड़ रहे हैं उनकी तैयारी मैं किस प्रकार करवाऊंगा। तो देखिए, मैं
कंबाइंड कोर्स चलाने जा रहा हूँ प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए। प्रत्येक दिन 45 मिनट मैं शिक्षण शास्त्र के टॉपिकों पर डिस्कस करूँगा और शेष 45 मिनट जो है मैं समान अध्ययन के टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। तैयारी के लिए उपलब्ध समय को देखते हुए एक लंबा अनुभव जो मेरा टीचिंग का रहा है, चूँकि मैं आपको कम से कम 2006-18 यानी 12 साल जो है मैं 9th से 12th के सभी विषयों को पढ़ाया हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर 18 से 22 तक मैं पेडागोजी जो है सीटेट वालों को पढ़ाया हूँ, जो हमसे लगातार जुड़े हैं उनको पता है। 23 में मैंने बीपीएससी टीआरई 1 और 2 की भी तैयारी करवाई है और बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया है मैंने बीपीएससी के पैटर्न को। तो बस ये जो हमारा अनुभव है उसी अनुभव के तहत मैं आप लोगों की या जो हमसे जुड़ रहे हैं उनकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। समान अध्ययन में भी और शिक्षण शास्त्र में भी हमारा फोकस रहेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पढ़ना है, केवल उतने के लिए ही मटेरियल देना और वो ही आपको क्लासरूम में करवाना। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो कोई बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं मिलेगा ऑनलाइन क्लास के जैसा, डिजिटल बोर्ड ये सब वो सब ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको साधारण व्यवस्था मिलेगी। हाँ, टीचिंग की जो क्वालिटी है और जो मटेरियल है वो मैं बेस्ट दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप में से कोई जुड़ना चाहे तो, या आप चाहे कि हम उतना स्वाध्याय नहीं कर सकते, अब इतना नोट्स नहीं बना सकते हैं, कुछ हमको इधर से हेल्प मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9771048617। आप इस पर मैसेज करें। एक न्यूनतम शुल्क में आपको क्लासेज प्रदान की जाएगी। वैसे इस चैनल पर भी मैं लगातार आपको सिलेबस के अनुसार शिक्षण कला और जो समान अध्ययन है उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर इनका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।